स्टार्ट करते हैं हम अपना अब चौथी क्लास एक्सेल का। तो देखते हैं हम लोग एक्सेल में अब हम लोग देखेंगे वी लुकअप और एक्स लुकअप कैसे करते हैं। तो मैंने एक सीट बना रखी है, तो चलो थोड़ा इसको हम लोग कि यहाँ पे हम लोग दे लेते हैं इसको कलर की लगे। तो ये हेडिंग है हमारा, तो मैं यहाँ पे इसको दे लेता हूँ कलर एक, और हाँ येलो दे लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे वी लुकअप की। वी लुकअप से हम लोगों को मान लो यार बहुत सारी जैसे हैं डेटा हो जाती है हमारे पास 100 200 300, तो हम उसको फटाफट कैसे तुरंत कैसे अगर किसी चीज़ को हमको देखना हो कि वैल्यू निकालना हो तुरंत, जैसे कि मैंने मान लिया कि हमारे पास सोहन है, इनकी सैलरी हमको देखनी है और ये हैं हज़ारों डेटा में कहीं नीचे बसे हुए हैं, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये है हमारे सोहन, तो मैं क्या करूँगा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आके मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूँ। पहले तो लिखते हैं हम लोग इक्वल टू लिख लेते हैं। इक्वल टू लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि वी लुकअप, देखिए यहाँ वी लुकअप जैसे वी एल डाला मैंने तो देखिए वी लुकअप आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहीं से वी लुकअप ले लूँगा, लिख लेता हूँ। और उसके बाद से हमें क्या करना है ब्रैकेट देना है, तो मैंने ब्रैकेट दे दिया। हमें क्या जानना था कि सैलरी जाननी है, हमको जानना है कि मान लो हमको महक की सैलरी जाननी, तो मैं आऊँगा सिंपली महक पे क्लिक कर देता हूँ, ये B3 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ कॉमा, मैंने कॉमा लगा दिया। उसके बाद से मेरे को क्या करना है, इन जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है मैंने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कर लेना है सेलेक्ट। तो ये देखिए अब ये क्या दिखा रहा है B2, B2 क्या है ये B और 2, तो B और 2 से ये सेलेक्ट किया है और कहाँ तक जा रहा है D6 तक, तो ये D है तो D में आ रहा है और ये 6 है तो D6 तक आ रहा है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आपको यहाँ पे एक कॉमा लगा लेना है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब हमको देखना है कि हमें क्या देखना है, सैलरी देखना है ना, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में है तो मेरे को सेकंड कॉलम की सैलरी जानी, तो मैं सेकंड कॉलम डालूंगा। तो देखो यहाँ मैं अगर से 2 डाल दे दूंगा, 2 टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से कॉमा लगा लेता हूँ और मैं 0 लगा लेता हूँ। जीरो लगाने मतलब कि ये अप्रॉक्स मैच करेगा ट्रू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर लेता हूँ। अब जैसे मैं इसको बंद करके इंटर प्रेस करूँगा तो देखिए आपको महक की सैलरी दिखा दी। हमने किसका डाला था, महक का, B3। देखिए ये B3 महक का हमने डाला था, तो महक की सैलरी इसने यहाँ पे दिखा दिया। महक की सैलरी कितनी थी, ये देखिए 67,700, तो ये सैलरी आ गई महक की। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। एक बार और मैं देखता हूँ, एक बार और करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ज़्यादा। अब क्या करना है कि मान लो कि मैं आईडी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को देखना है, फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मेरे को आईडी से देखना है कि कौन सा है, तो मान लो इनका आईडी नंबर ये है, तो मैं यहाँ पहले आऊँगा, मैं यहाँ इक्वल्स टू डाल दूंगा, ठीक है। फिर मैं वी लुकअप डाल दूंगा, लुकअप, और उसके बाद से फिर मेरे को ब्रैकेट कर लेना है। और यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे को किसकी डालनी थी, सोहन की जाननी है, तो मैं सोहन की आईडी नंबर क्लिक कर लेता हूँ और मैंने सोहन की आईडी नंबर क्लिक कर ली। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब मैं क्या क्या करता हूँ कि यहाँ से पूरा मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं लगा लेता हूँ कॉमा। अब हमको क्या जाननी है इनकी, अब इनकी हमें जाननी है सैलरी। तो सैलरी जाननी है तो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड कॉलम में सैलरी है, तो मुझे थर्ड कॉलम की जाननी है, तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा। मैंने 3 डाल दिया, फिर कॉमा लगा लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ, फिर ब्रैकेट बंद, फिर मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखिए हमारे सोहन की जो है सैलरी यहाँ पे दिखाने लगा है, ठीक है। मैं इसको फिर से अब कर लेता हूँ थोड़ा डिलीट, एक चीज़ और देख लेते हैं। मैंने डिलीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि हमें अगर इनका अगर जानना है कि ये एड्रेस इनका कहाँ पे है, कि ये रहते कहाँ पे हैं, तो मैं इनका एड्रेस देखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर लो और वहाँ पे मैंने क्या करना है कि फिर से मेरे को डालना है इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। फिर ब्रैकेट दे देना है, मैंने ब्रैकेट दिया।
उसके बाद से हमको क्या करना है, हमको जानना है, मान लो प्रतीक जी हैं, इनका हमको एड्रेस जानना है। तो मैंने सिंपली प्रतीक पे क्लिक कर लिया, फिर मैंने दिया कॉमा, ठीक है, कॉमा हो गया हमारा। उसके बाद से मेरे को यहाँ से मैंने पूरी सेलेक्ट कर लेना है। तो ये प्रतीक जी का एड्रेस हमको जानना है, तो हमें कुछ ऐसा करना। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा फिर दे दिया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है इनका एड्रेस। अगर हमें इनकी सैलरी देखनी होती तो ये फर्स्ट होता, ये सेकेंड, ये थर्ड होता। तो जहाँ से हमने कॉपी किया ना, यही रो लेके चलेगा। तो ये फर्स्ट रो में आ रहा है, ये सेकेंड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सेकेंड कॉलम में आ रहा है, ये थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो हमें थर्ड कॉलम की जाननी है इनका एड्रेस। अगर हमें सेकेंड कॉलम में करते तो इनका क्या आता, सैलरी। तो हमको इनका एड्रेस जानना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, ये हो जाएगा हमारा 3। तो मैं यहाँ 3 पुट कर देता हूँ, डैश लगा लेता हूँ, फिर 0 दे देता हूँ, फिर ब्रैकेट को बंद कर लेता हूँ, फिर मैं इंटर करता हूँ। तो देखिए इनका एड्रेस MG रोड दिखाने लगा। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। मान लो कि आईडी नंबर ये लिली है, तो इनके आईडी नंबर से हमको इनका एड्रेस निकालना है। तो हमारा आईडी नंबर अगर ये है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ आता हूँ, इक्वल्स टू देता हूँ और वी लुकअप दे देता हूँ मैं, और मैंने ब्रैकेट बंद कर लिया। अब इनके आईडी नंबर से हमको एड्रेस निकालना। मैंने इनके आईडी नंबर को क्लिक कर लिया। अब देखिए ये जैसे मैंने क्लिक किया तो A6 आ रहा है ना, मतलब A कॉलम में 6 रो पे है। तो ये हमारा हो गया। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉमा, तो ये हमारा कॉमा हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमको अब यहाँ से लेके सेलेक्ट करना है। जिस रो में आप सेलेक्ट करोगे ना, वहीं से आपको यहाँ तक से वहीं कॉलम से सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने कॉमा दिया। अब मैंने कॉमा देने के बाद अब मेरे को क्या देखना है कि कौन से कॉलम में इनका एड्रेस है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में इनका एड्रेस है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फोर्थ। अगर हमको सैलरी देखना होता है तो 1 2 3, तो तीसरा 3 लिख लेते। तो हमने 4 लिख लिया क्योंकि हमको देखना है एड्रेस। मैंने 4 डाला, कॉमा लगा दिया, 0 डाल दिया, मैंने ब्रैकेट को बंद करा, फिर इंटर कर दिया। तो देखिए इनका हमें एड्रेस मिल गया। अब हम लोग देखेंगे एक्स लुकअप। तो वी लुकअप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा यार दोस्त, तुम जाके ना फिर से दोबारा एक बार देखो वीडियो को और बैक से जाओ, फिर से। बिल्कुल सिंपल बताया यार, ऐसा कोई नहीं बताता भाई मेरे। बिल्कुल सिंपल इजी करके एकदम आसान बताया हूँ दोस्त। तो मेरे को फिर क्या करना है, यहाँ आना है। मान लो मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब हम लोग को देखना है एक्स लुक क्या होता है, एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप पे मैं आता हूँ, तो मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट कर ली और मैं यहाँ के आता हूँ और ये दे देता हूँ मैं एक्स। वो पहले इक्वल्स टू देना बहुत ज़रूरी है भाई, मैं भूल गया। तो एक्स, अब इसमें तो हमारा एक्स लुकअप आ ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक्स लुकअप मेरे को नहीं आ रहा, तो इसको ऐड करना पड़ता है। ऐड कैसे करते हैं हम लोग, ऐड करने के लिए देखो यार, पहले अगर इसमें एक्सटेंशन नहीं है तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें है कि नहीं। तो मैं यहाँ फाइल पे आता हूँ, और अगर आपका काम नहीं कर रहा हो, अगर आ जाता हो तो ठीक है। मैं फाइल पे आता हूँ, यहाँ ऑप्शन पे आता हूँ। मैंने ऑप्शन पे जब मैं आया, देखिए यहाँ पे एड इंस आ रहा है। तो इसमें एड इंस पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर मैं गो पे जाता हूँ। मैं गो पे जैसे आया तो देखिए मेरे पास ये जो है ना एक्सेल DNA एक्स फंक्शन, ये वाला है, अनचेक है। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो ये काम करने लगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो चेक करके आपको इसको फिर से आप चेक कर देते हैं। तो देखिए मैं चेक कर लेता हूँ इसको। मैंने अब चेक कर लिया और ये कुछ टाइम हो गया। अब मैं आके फिर इक्वल्स टू देता हूँ और एक्स, देखिए ये एक्स लुकअप अब दिखाने लगा। तो एक्स लुकअप अब हमारे पास आ गया है। और जिनके पास नहीं हो, अगर वो तो मैंने डाउनलोड करके उसको लगाया, बहुत लोगों के पास वो इसमें एक्सेल में देता नहीं है तो उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैं सिंपली बताता हूँ भाई कि ये जो है आप सीधे, मैंने क्रोम में, मान लो मैंने यहाँ से, अगर ये वाला वेबसाइट है, क्या है कि ये वेबसाइट है ilovefreesoftware.com, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उसको यहाँ से लिंक से आप लोग क्लिक करके जा सकते हो, या नहीं जाना ना तो फिर आप सर्च कर लेना और ये ilovefreesoftware.com पे जाके मिल जाएगा आपको। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आपने उसको कॉपी कर लेना है। मान लो इसे कॉपी कर लिया,
या इसको डायरेक्ट आप वहाँ पे इंटर कर लो। तो मैं कॉपी करके फिर से आता हूँ यहाँ पे और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। और जैसे मैं इसको पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ तो वो सेम आपको उसी पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ नीचे आओ आप, और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आ रहा है देखिए, डाउनलोड द XLL फाइल ऑफ दिस एडिट फ्रॉम हियर। तो यहाँ से मैं आता हूँ और मैं देखिए यहाँ XLDNA एक्स फंक्शन, ये वर्जन 0.5 बीटा है, ये लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें जो है 0.4 बीटा है, 0.3 बीटा है। तो आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन पहला ही कर लेना, ये सही है। मान लो कि है, तो आप इस पे जब ओके करते हो ना क्लिक, यहाँ से क्लिक करते हो, ठीक है। अब इस पे आपको ये तो पहले वाले से कर लो, ठीक है। तो यहाँ डाउनलोड कर लो और किसी फाइल में लाके, जैसे मैंने इसको लाके अपने, देखिए यहाँ पे मैंने इसको फाइल में डाला था, मैंने डाउनलोड किया था, तो ये अपना डाउनलोड में आया। मैंने डाउनलोड से इसको क्या किया कि एक अपने फाइल बना के मैंने एक्सलूप करके इसमें डाल दिया। अब एक्सलूप में मैंने डाल दिया, तो अब क्या करना है आपको, जब एक्सलूप में वो आपने डाल दिया तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ आइए और फिर से ऑप्शन पे जाइए और एडिंग्स कीजिए और गो पे जाइए और यहाँ पे क्लिक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ देखिए ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ब्राउज करो आप। और ब्राउज जब करोगे ना तो जहाँ भी आपने फाइल रखा है, मान लो मैंने सी में रखा था और इसको ब्राउज में रखा था, ये एक्सलूप है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करके ओपन कर देता हूँ ना, तो जैसे ओपन करोगे ना आप, वैसे ही आपको इसमें वो शो करने लगेगा। उस पर आप क्लिक कर लो और ओके कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यार भाई यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही हो तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मैं थोड़ा फास्ट बोला हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से आप एकदम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो ऐसे कर लो, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ओके चेक। अब हम देखते हैं कि एक्सलूप अप क्या है। तो एक्सलूप अप में मैं क्या करता हूँ कि मैं आता हूँ यहाँ पे और मैंने सिंपली इक्वल्स टू लेना है, एक्स लेना है और लुकअप कर लेना है दोस्त। तो मैंने लुकअप कर लिया और मैं यहाँ से एक ब्रेकेट लगा देता हूँ, मस्त। और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे भी इजी है, बहुत ही इजी। वी लुकअप में भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, और लोग तो बहुत डिफिकल्ट बताते हैं या बनाते हैं कुछ भी। मैं इतना सिंपल बताया हूँ यार दोस्त, क्या ही करना है तुमको। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को जानना है कि महक, मैंने महक क्लिक किया और इसमें आपको नंबर वंबर नहीं लिखना है, बस उसमें ये कंफ्यूज हो जाओगे ना कि नंबर कौन सा डाले, कौन सा रो, कौन सा कॉलम। तो इसमें टेंशन नहीं लेने का, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं डालना है। सिंपली आपको एक्स लुकअप ब्रैकेट, उसके बाद आपको किसका चाहिए उसका नाम पे क्लिक करो, वो आ जाएगा B3, 3B, बी हो गया, ये 3 हो गया, तो मैं B3 सेलेक्ट, मैंने कॉमा लगा दिया। अब क्या करना है, इसी रो में तो आ रही है, सॉरी इसी कॉलम में तो आ रही है महक, तो महक इस कॉलम में आ रही, तो इस कॉलम को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने कर लिया इसको सिलेक्ट, कॉमा लगा लिया, ठीक है। अब इसमें से देखो हमको क्या जानना है, मान लो कि हमें जानना है उनका एड्रेस, तो मैंने यहाँ सिंपली एड्रेस वाले पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज और मैं करता हूँ इंटर। हमने क्या किया, महक का एड्रेस दिल्ली हमें शो करने लगा। तो ऐसे हम लोग एड्रेस निकाल सकते हैं। अब आते हैं फिर से हम लोग देखते हैं, मैंने फिर से इक्वल्स टू लिया। अब हम लोग सैलरी देखेंगे कि इनका सैलरी कैसे चेक करते हैं। तो मैंने सिंपली इनका वो ले लिया और एक्स लुकअप ले लेता हूँ मैं, ओके, ब्रैकेट लगा देता हूँ। और ब्रैकेट लगाने के बाद मेरे को क्या चाहिए कि मैंने प्रतीक जी का है, मान लो मैं नंबर से ले लेता हूँ, मेरे आईडी नंबर से ले लेता हूँ, मेरे को इस आईडी नंबर का सैलरी जानना है। तो मैंने आईडी नंबर ले लिया, अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगा लिया। अब देखना है कि मैंने जो आईडी नंबर लिया है उस पूरे कॉलम को मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, फिर मुझे कॉमा लगा देना है। अब क्या करना है कि हमको क्या जानना था, इनका हमको सैलरी जानना है। तो सैलरी वाले कॉलम पे मैं पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया, मैंने फिर से आके ब्रैकेट बंद कर दिया, क्लोज, मैंने इंटर दबा दिया। तो इनका जो है प्रतीक जी का सैलरी आपका यहाँ पे दिखाने लगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। इक्वल्स टू कर देना है, ओके, और इक्वल्स टू के बाद ही लगेगा जो हमारा एक्स लुकअप और वी लुकअप। मैंने इक्वल्स टू लगाया, फिर एक्स लुकअप, ओके। अब एक्स लुकअप के बाद हमको क्या देना है, ब्रैकेट लगा देना है। हमने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मैं आता हूँ
ये वाला जो आईडी नंबर है, मैंने इस आईडी नंबर को क्लिक किया। मेरे को इस आईडी नंबर का एड्रेस जानना है, इस आईडी नंबर का मेरे को एड्रेस जानना है, तो मैंने इस आईडी नंबर पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और मैं कॉमा लगा लेता हूँ। अब ये ध्यान में रखना, पहला हो गया कि जिसका जानना है उसको क्लिक कर लो, और जितने भी आईडी हैं उसमें सबको वो कर लो, सेलेक्ट कर लो। तो मैंने सारे आईडी को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने फिर कॉमा लगा दिया। अब क्या जानना है हमको, इनका एड्रेस जानना है। तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस में जितना है मैं सबको फिर से यहाँ तक कर लेता हूँ सेलेक्ट, और सेलेक्ट कर लिया। तो ध्यान रखो यार, बातों को थोड़ा थोड़ा पकड़ने की कोशिश करो यार। जब नहीं समझ में आ रहा, और समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, फाड़ दो एकदम। और फिर यहाँ ब्रैकेट मैंने बंद कर लिया, और फिर मैं कर देता हूँ इंटर। तो देखिए इनका नोएडा दिखाने लगा, इस आईडी नंबर का नोएडा हमको दिखाने लगा, राहुल जी का। दूसरी सीट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक और सीट बनाया था आपके लिए, और मैं इसमें करूँगा एक्स लुकअप। एक्स लुकअप जो है इजी है वी लुकअप से, उसमें आपको नंबर भी देखना पड़ता है, कॉलम वॉलम गिन के, इसमें कुछ गिनना नहीं है। सिंपली क्या करना है कि मैं आता हूँ, फिर क्या करते हैं हम लोग कि अब हमको इनमें से देखना है कि ये जो सारे लोग हैं इन्होंने किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आता हूँ बॉक्स पे, और मैंने क्या किया, इक्वल्स टू लिख दिया। और इक्वल्स टू के बाद मैंने लिखा एक्स लुकअप। तो मैंने एक्स लुकअप डाल दिया यहाँ पे क्लिक, और मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब मेरे को क्या जानना है, मेरे को मान लो जानना है कि राहुल ने जीके में कितना नंबर स्कोर किया है। तो मैंने सिंपली राहुल को क्लिक कर लिया, कॉमा लगा दिया। अब इस रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि राहुल इस कॉलम में है। मैंने सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगा दिया। अब हमको किसका नंबर जानना है, हमको जीके का जानना है, तो जीके सेलेक्ट करूंगा। मैथ का जानना है, मैथ सेलेक्ट करूंगा। साइंस का जानना है, साइंस का सेलेक्ट करूंगा। तो मेरे को जानना है जीके का, मैंने जीके का पूरा सेलेक्ट कर लिया। और क्या करेगा ये, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, और मैं इंटर। अब हमको क्या, राहुल का जीके का नंबर 77। देखो यार कितना एडवांस एक्सेल हो चुका है। तो ऐसे करके यार आप पता लगा सकते हो यार किसी भी चीज का। एक बार और इसमें देख लेते हैं। हमको जानना है प्रतीक भाई का, प्रतीक भाई ने क्या स्कोर किया है साइंस में, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और एक्स डाल लेता हूँ, सॉरी इक्वल्स टू, और एक्स लुकअप मैंने कर लिया, और ब्रैकेट डाल दिया मैंने यहाँ पे। और मेरे को क्या जानना था कि प्रतीक भाई ने साइंस में कितना स्कोर किया है। देख के तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन राहुल भाई से तो ठीक ही है, ठीक है। मैंने प्रतीक भाई को किया क्लिक, और मैंने यहाँ लगा दिया कॉमा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब क्या करेंगे, मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, क्योंकि प्रतीक भाई इसी वाले कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब हमको क्या जानना है, हाँ प्रतीक भाई का हमको जानना है साइंस का नंबर। तो मैंने क्या किया कि साइंस को पूरा सेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ लगाया ब्रैकेट, और मैंने प्रेस कर दिया इंटर। तो क्या आया, प्रतीक भाई का साइंस का नंबर 38। तो ऐसे कर सकते हो यार दोस्त आप लोग एक्सेल का यूज। और ये आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा, और समझ में आया होगा। तो लाइक करो यार, कमेंट कर दो यार, और क्या करो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि सब्सक्राइबर तो अभी मेरे बहुत ही कम हैं। तो बढ़ाओ जल्दी, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे यार कि मैं ऐसे काम करता रहूँ, लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। हैव अ गुड डे।